students, I am Ekta Singh, your science teacher for class 9 NCERT book. जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट और फर्स्ट वीडियो में देखा, बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है मेरा और केमिस्ट्री भी मैं ले रही हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसमें, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि सेल हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। सिर्फ हमारे ही नहीं, और ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं इस अर्थ पे, सभी की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन होती है? सेल होती है, ठीक है। तो हमने ये समझा था बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है और उन ब्रांचेस के भी फादर्स कौन है, और साइटोलॉजी जिसके अंडर में हम सेल की स्टडी करते हैं उसके फादर कौन है। ये सारे चीजें हमने, जो कि सबसे ही बेहद ही बेसिक पॉइंट्स हैं और उस बेसिक पॉइंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमारी नॉलेज को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसे जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई भी कह सकता है आपके तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो मैं आपको ये एडवाइस जरूर दूंगी एक टीचर होने के नाते कि आप भी अपने बेसिक्स को क्लियर करें। तो मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप जो भी मेरे डे बाय डे की वीडियोस हैं उन्हें आप अगर देखते रहते हैं तो सारे ही पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, एक फ्लो में, एक रिदम के साथ में, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप मेरे लेक्चर को ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा की तरह पढ़ाती हूँ बायलिंगुअली, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। मैं अगर अलग अलग वीडियोस के बनाऊंगी सेपरेटेड तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी और टाइम पर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए इसलिए मैं बायलिंगुअली पढ़ाती हूँ, जिससे कि आप किसी भी मीडियम से हैं आपको क्लियरली समझ में आ सके। और एक रिक्वेस्ट, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं मुझे नहीं पता है, आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सेकंड टाइम देख रहे हैं, ये भी नहीं पता है, पर आप जब भी देख रहे हैं तो एक मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं आगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली देखती हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, काफ़ी प्यार से देखते हैं, बस उसमें अपना लाइक नहीं देते हैं और प्यार भरा कमेंट भी नहीं करते हैं कि मैम आपने कैसा पढ़ाया। और अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर कोई कमी है तो अब तब भी आप बताइए। आपके हर एक कमेंट्स का तहे दिल से वेलकम है मेरे इस वीडियो में और मेरे चैनल पे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीवन की मौलिक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। हिंदी में कोशिका और इंग्लिश में सेल, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा अभी तो आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों? सेल ही हमारे जीवन की बेसिक यूनिट भी है, फंडामेंटल यूनिट भी है। मतलब कहने का कि हमारे जो लाइफ है उसकी जो इकाई है सेल, वो मौलिक रूप से भी है और आधारभूत भी है, उसका आधार भी वही है। ऐसा क्यों? आइए एक डायग्राम से हम समझते हैं। आप सभी को पता है कि जो हमारे घर है वो किससे बने हुए होते हैं? ब्रिक्स से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं, ठीक है। सपोज ये देखिए, मैंने यहाँ पे बनाया एक ब्रिक, ठीक है। इट इज अ वन ब्रिक, मीन्स कि एक ईंट, ठीक है। इस एक ईंट से बनाई गई एक वॉल कुछ इस तरह से। ईंट मेरी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई है, मेरी हो गई कि मैं मार्कर से बना रही हूँ, वैसे हमेशा फ्लेक्सिबल ईंट नहीं होती है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी वॉल बनी हुई रहती है। थोड़ा सा आप देखते चले ध्यान से मेरे साथ में, ठीक है। इस तरह से करके एक पूरी वॉल बनी हुई रहती है, यानी कि पूरी दीवार,
ये क्या है, एक वॉल है, एक वॉल है यानी दीवार, ठीक है। इसी तरह से हमारे घर में चार दीवारें जब बनती हैं तब एक कमरा बनता है, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4, 4 वॉल्स है, इसमें कितनी है, 4 वॉल्स और एक ऊपर टेरेस यानी छत होती है, ठीक है। यानी कि 4 दीवारें हैं, ठीक है। इनसे ये क्या बना, एक रूम बन गया। 4 वॉल्स से क्या क्या बना, 1 रूम, ठीक है, एक कमरा बना, ठीक। तो यहाँ से हमें, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो हमें ये घर का क्यों बता रही है, आप तो सेल पढ़ाने वाली है। डोंट वरी, हम सेल ही पढ़ रहे हैं, पर ये सेल है कि मैं भी इसमें आपको बता रही हूँ। हमने समझा इस तरह से एक ईंट होती है, उस एक ईंट से हम जो हमारे लेबर्स होते हैं, ठीक है, वो एक वॉल बनाते हैं। फिर इसी तरह 4 वॉल्स बना के ऐसे 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 और ऐसे, और ऊपर से छत डाल के एक रूम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसमें हम इजीली रह सकते हैं। पहले बना ये, इससे ये और इससे ये, ठीक है। इसी तरह जब कई सारे रूम्स पूरे एक अरेंज रूम्स बन जाते हैं, ठीक है, अरेंज, हटाओ सीधा लिखती हूँ, जब कई सारे रूम्स हमारे घर में बन जाते हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ठीक है, किचन, ठीक है, ये सारे पार्टीशन हमारे बन जाते हैं, ठीक। तब हमारा एक पूरी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो हमारी बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। बिल्डिंग यानी कि मैं यहाँ पर मकान लिख देती। वैसे तो बिल्डिंग का मीनिंग इमारत होता है, पर हम मकान की घर की बात कर रहे हैं तो हम मकान यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। आइए अब मेन बात समझते हैं कि ये मैंने क्यों यहाँ पर ऐसा पूरा बनाया है साइकिल, ठीक है। देखिए, एक ईंट क्या है, एक सेल है, एक सेल है यानी कि एक कोशिका है, ठीक है। इस एक कोशिका से बनी एक पूरी वॉल है। तो ये जो वॉल है, ठीक है, हम इसको क्या लेंगे, टिश्यू के फॉर्म में लेंगे कि ये क्या है, एक टिश्यू है यानी कि ऊतक है। जब एक सेल मिल करके सेल्स ऑफ ग्रुप होता है, ठीक है, और वो अरेंज होके प्रॉपर सीक्वेंस में वो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, एक टिश्यू बनाती है। और जब कई सारे टिश्यूज मिलते हैं, ठीक है, मान सपोज 4 टिश्यूज है, क्या है, 4 टिश्यूज है, ठीक है। तो कई सारे टिश्यूज मिल करके क्या बनाते हैं, एक रूम बना लेते हैं, एक रूम बना लेते हैं। तो ये एक रूम क्या हो गया, 1 ऑर्गन, एक अंग हो गया शरीर का, सिर्फ एक अंग। उसी और फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में क्या होता है कि इसी तरह से एक और ऑर्गन बनने के बाद में, जिस तरह हमारे घरों में है ना, इधर ड्राइंग रूम है, इधर ये किचन है, फिर बेडरूम है, ऐसे करके जो भी चीजें हैं सीक्वेंस से हम लोग रखते हैं ना, क्या एक के बाद एक किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, एक परफेक्ट डिजाइन में वो बनता है, ठीक है। उसी तरह ये जो है टिश्यूज जो कि बनते हैं, यानी उनसे क्या बना, एक ऑर्गन बना, कई सारे टिश्यूज से मिलकर के एक ऑर्गन बना, ठीक है। यहाँ ये मैंने ऐसे लिख दिया कि 4 वॉल्स थी, 4 टिश्यूज ही लगेंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, समझने के लिए। इसी तरह कई सारे ऑर्गन से मिलकर के क्या बना, एक ऑर्गन सिस्टम बना, क्या बना, एक ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह से कई सारे रूम्स मिलकर के एक पूरा अच्छे से घर बना देते हैं, वहाँ पे कोई भी पर्सन अच्छे से रह सकता है, अपनी लिविंग को अच्छे से वहाँ पे मैनेज कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि ये एक बिल्डिंग के रूप में हमने एक ऑर्गन सिस्टम लिया, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है
कई सारे और जो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। इसी तरह जब हर प्रकार के ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं? हेड सबसे पहले, नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद फिर आगे हमारे फर्दर में क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, और सेंसरी हमारा सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर में क्या? आईज है, नेल्स है, हेयर्स है, स्किन है, ये सब आता है, ये हमारा सेंसरी वाला हो गया, ठीक। तो इसी तरह से करके ऑल ओवर सारी बॉडीज के सिस्टम्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं, अभी हम सिस्टम पे नहीं जाते हैं, पर मैंने आपको एग्जांपल्स में इतने सिस्टम्स बताए, ठीक। इसी तरह जब सारे सिस्टम्स बन जाते हैं, 11 सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, 11 ऑर्गन सिस्टम्स जब सारे बन जाते हैं, ठीक है, जब सारे बन जाते हैं तब एक पूरी बॉडी बन जाती है। और ये बॉडी किसकी होती है? एक ऑर्गेनिज्म की होती है, एक प्राणी की होती है। ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी, बॉडी यानी कि शरीर, और ऑर्गन सिस्टम का मैंने यहाँ लिखा है अंग, ठीक है। तो इस तरह से पूरी साइकिल होती है, ये साइकिल नहीं सॉरी, इस तरह से ये पूरा सीधा वन लीनियर फ्लो चार्ट है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि एक बॉडी या एक ऑर्गेनिज्म या एक प्राणी किस तरह से बनता है, ठीक। इसलिए यही एक वजह है कि कोशिका से शुरुआत होती है बनने की, और होते पूरा एक प्राणी बन के तैयार हो जाता है। उसके बॉडी के ऑर्गन जितने भी बने हुए हैं, उन सभी की फंक्शनिंग इसी सेल पे डिपेंड होती है। यानी कि इन जितने भी अंग तंत्र है, इन सभी के जो कार्य है और कार्य करने की जो क्षमता है, वो सब किस पर निर्भर करती है? कोशिका पर करती है। इसी वजह से कोशिका को हम आधारभूत और मौलिक इकाई कहते हैं जीवन की, सभी प्राणियों में, ठीक है। आई होप आपको इतना पूरा हमारे फ्लो चार्ट समझ में आया होगा, और ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम सेल को या कोशिका को क्यों कहते हैं मौलिक इकाई या आधारभूत इकाई जीवन की, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को क्यों कहते हैं, है ना। व्हाट्स रीजन अबाउट इट, तो ये हमने अच्छे से यहाँ समझ लिया। सबसे पहले सेल बनी, ठीक है, फिर कई सारी सेल्स ने मिलकर के क्या बनाया? टिश्यू बनाया, ठीक है। फिर कई सारे टिश्यूज ने मिलकर के क्या बनाया? वन ऑर्गन, एक अंग, और कई सारे अंगों ने मिलकर के एक सीक्वेंस में एक के बाद ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप किए, ठीक है। तो इसके बाद क्या बने? ऑर्गन सिस्टम्स बने पूरी बॉडी के सारे, ठीक है। फिर इस ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी क्या बन गई? पूरी बॉडी बन गई, ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी बन गई। और ये बॉडी किसकी होती है? ऑर्गेनिज्म की होती है, प्राणी की होती है। तो इस तरह एक प्राणी बन करके तैयार हो जाता है। सेल अर्थात कोशिका, टिश्यू अर्थात ऊतक, ऑर्गन मीन्स अंग, ऑर्गन सिस्टम मीन्स अंग तंत्र, बॉडी मतलब शरीर, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव या प्राणी, ठीक। तो इस तरह से हमने समझा, ठीक है, कि किस तरह से बॉडी फॉर्मेशन होता है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक बनता है, और वो अपनी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग को किस तरह से चलाता है, ठीक है। हम नहीं चलाते हैं, ये अपने आप चलती है। कौन चलाता है? सेल, कोशिका, सारी वर्किंग कोशिका की होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली इसी तरह सॉलिड एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।